आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 28 मार्च हो गई है, केवल 3 दिन बचे हैं मार्च के महीने में। हालांकि अब जाकर के टेम्परेचर बढ़े हैं और काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, लेकिन क्योंकि अब जो उत्तर भारत की बात करें तो यानी पिछले 2 दिनों से गर्मी बढ़ी थी, लेकिन अब जो हवाएं चलने लगी हैं तेज, उससे टेम्परेचर थोड़े से अब फिर से कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हीट वेव की संभावना अभी फिलहाल, लू चलने की संभावना अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अप्रैल का महीना, अप्रैल और मई और जो पहला हाफ होता है जून का, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अप्रैल काफी गर्म होता है और मई के महीने में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देता है। मई के आखिर में जाकर के 48 और 49 डिग्री तक तापमान पहुंच जाते हैं। सीवियर हीट वेव आ जाती है और कभी कभी जून का जो पहला पखवाड़ा होता है, क्योंकि 1 जून को मानसून यूजुअली पहुंचता है केरल के आसपास, और जब ये उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास पहुंचता है तो 27-28 जून को पहुंचता है। तो जब लेकिन हवाएं बदलना शुरू हो जाती हैं, पूर्वी हवाएं आ जाती हैं, उमस बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर, क्योंकि बारिश नहीं हुई होती, प्री मानसून गतिविधियां होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती, तो क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती और तापमान बढ़ रहे होते हैं, उमस बढ़ जाती है, तो जो फील लाइक टेम्परेचर है, अगर 40 या 42 डिग्री तापमान है, तो जो महसूस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी को, वो 55 डिग्री के आसपास का तापमान महसूस होता है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक के कारण, यानी हीट स्ट्रोक और उमस के कारण ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है उस समय, वो लेकिन आगे की बात है। अभी फिलहाल सूखी गर्मी पड़ने की संभावना है और अब जो टेम्परेचर है अगले 2-3 दिनों के दौरान गिरने वाले हैं। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आप कह सकते हो कि 28 तारीख तक जो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 28 मार्च तक आ जाएगा और ये इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा। अब क्या होगा कि अगर हम देखें तो इसका प्रभाव ये हो रहेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा कि जो हवा है वो इस तरह से चलेंगी। आप देखिए, ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से आपकी चलने वाली है, यानी कि उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, जो आज से ही चल रही हैं, मतलब कल से शाम से चल रही है और ये अगले 2 दिनों तक चलती रहेंगी। तो क्या होगा कि पंजाब से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित तेलंगाना तक तापमान गिरने की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। 2 से 3 दिनों के दौरान जो 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। तो बढ़ती गर्मी में एक बार फिर से ब्रेक लग जाएगा और राहत मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो जो मौसम है अगर देखा जाए तो आप देखिए, आज जो वेदर है, कल आपने देखा कि जो स्नोफॉल वगैरह है वो कश्मीर में काफी अच्छा हुआ है, और अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में हल्का स्नोफॉल हुआ था, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, और जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, और अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला था। आज इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हल्का फुल्का स्नोफॉल और बारिश दिखाई देगी। जम्मू का जो डिवीजन है, कटरा और उसके आसपास के इलाके, वो लगभग शुष्क हो जाएंगे। देहरादून, मसूरी, नैनीताल वगैरह में वेदर एक्टिविटी नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल या बारिश होगी, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कल से मौसम साफ हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश रहेगी। अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इनकी बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर अब गिरेंगे, थोड़े से गिरेंगे, 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। जो 39 आ गया था वो 35 के आसपास फिर से आ जाएगा। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेंगे। उत्तरी महाराष्ट्र तक टेम्परेचर गिर सकते हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गल्फ ऑफ मंडार में है, तो उसका प्रभाव केरल में और साउथ तमिलनाडु में दिखाई देगा, हल्की से मध्यम बारिश के रूप में। तो इस तरह का वेदर आज रहेगा। और अगर 29 तारीख की बात करते हैं तो 29 तारीख में आप देखिए कि मौसम लगभग साफ हो जाएगा ज्यादातर इलाकों में। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, इस केरल वगैरह में बारिश रहेगी, उत्तरी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी और फरवरी की तर्ज पर मार्च का महीना नहीं गया है। हालांकि गर्म तो रहा है, लेकिन जो भीषण गर्मी है वो नहीं रही। और यूजुअली अगर देखा जाए तो दिल्ली का अगर एक मापदंड उत्तर भारत का बात के चले तो अभी तक मार्च के महीने में 40.6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर 31 मार्च 1945 में गया था, वो अभी तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। आप मान सकते हैं कि यानी 40 डिग्री का आंकड़ा बहुत कम पार होता है। इससे पहले 2021 में
40 डिग्री का आंकड़ा दिल्ली ने पार किया था। और पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाके इतने ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। हिसार वगैरह में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, फतेहाबाद वगैरह में, लाहौल वगैरह में, लेकिन ये अगर देखा जाए तो पंजाब में इतनी गर्मी नहीं होती है। लेकिन अप्रैल का महीना आते आते क्या होता है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, अगर हम मैं देखूं उनको आपको बताऊं तो क्या होता है कि इसको अगर हम इस मैप से देखें तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा हीट वेव चल रही है और ये 42 से लेकर के 44 डिग्री का ये टेम्परेचर आ गया। अब कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना या यहाँ से अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी नमी आ गई। जैसे ही नमी आती है, हीट ज्यादा होती है तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं और वो जो बादल है काफी ऊंचाई तक बनते हैं क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर हाई रहता है, हवा ऊपर उठती जाती है और 0 डिग्री से भी ऊपर तक के बादल जब बन जाते हैं तो वो उसमें डस्ट स्टॉर्म यानी तेज हवा देने की क्षमता होती है। तो क्योंकि उत्तर भारत में धूल भरी आंधी चलती है और उसके साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है। तो इस तरह का वेदर अप्रैल में शुरू होता है। अप्रैल के आखिर और मई में जाकर के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और ये पूर्वी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी शुरू हो जाती है या बहुत ज्यादा वॉलेंट थंडरस्टॉर्म होते हैं, बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है और जो लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह से लोगों की जान जाती है। तो इस तरह का वेदर होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब अगर हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि किस तरह का वेदर रहने वाला है, तो आज जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्का स्नोफॉल होगा और कल से मौसम साफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर लाइट रेन होगी, उत्तराखंड लगभग साफ रहेगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी तेज चलेंगी। अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर गिरेंगे, यानी गर्मी से कुछ राहत मिल जाएगी। बिहार और झारखंड में भी तेज हवाओं के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा। पश्चिम बंगाल में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश है, बाकी इलाके साफ रहने वाले हैं। राजस्थान के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पर उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक भी तापमान में हल्की गिरावट होगी, ज्यादा नहीं, 24 घंटे तक तापमान बढ़ेंगे, उसके बाद गिरेंगे। अगर महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हल्की गिरावट 2 से 3 डिग्री की हो सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में जो और विदर्भ में हल्की गिरावट होगी, माफ कीजिएगा, लेकिन दक्षिणी भागों में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्का गिरावट होगी तापमान में। आंध्र प्रदेश जैसा का तैसा रहेगा, गर्म रहेगा। कर्नाटक में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। कोस्टल कर्नाटका यानी दक्षिणी तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। तमिलनाडु के केवल दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, वो भी केरल से लगे हुए, बाकी इलाके साफ रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।